ऐसे आप लोग, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। फाइनली एसएससी ने आपको शॉकिंग जो न्यूज़ है वो दे दी है। यहाँ पे सीजीएल 2025 की जो एग्ज़ाम डेट है वो इन्होंने आउट कर दी है। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन इस बात की हो रही कि ये सही से एग्ज़ाम करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे, क्योंकि अभी आपको पता है कि सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 13 का री एग्ज़ाम था जिसमें 59,000 कुछ बच्चों का एग्ज़ाम होना था और उसमें भी ढेर सारी प्रॉब्लम हुई। उसके अलावा एग्ज़ाम सिटी जो है वो भी इन्होंने आउट कर दिया, तो आप लोग चेक करके देखिए। और चेयरमैन ने भी वादा किया था कि इस बार सेंटर जो है वो बहुत दूर दूर तक नहीं दिए जाएंगे। तो एग्ज़ाम सिटी चेक करिए, देखिए कि प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हुई है या नहीं हुई है। बाकी बहुत ज़्यादा डाउट है कि ये एग्ज़ाम सही से करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे। तो फाइनली आपकी डेट आ गई है, आप अच्छे तरीके से अपनी जो प्रिपरेशन है वो करते रहिए। उसके अलावा इस वीडियो में कई मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ, जैसे कि यहाँ पे सबसे बड़ा जो यहाँ पे चुनौती होगी वो यही होगी कि अभी ढेर सारे जो एरियाज़ है वहाँ पे फ्लड की सिचुएशन है, जैसे कि बिहार है, उसके अलावा पंजाब है, हिमाचल है। उसके अलावा यहाँ पे पीआईएल के बारे में भी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। तो पीआईएल जो है वो भी आपकी जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं लिस्ट हो गई है, तो इससे क्या कुछ यहाँ पे चीज़ें पॉजिटिव हमारे लिए हो सकती हैं। उसके अलावा कई जो अपडेट्स हैं वो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। बाकी आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करते रहो। 12 तारीख को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो यहाँ पे अगर आपने अभी तक टेक्स्ट बुक का पास परचेज़ नहीं किया है तो टेक्स्ट बुक पे अभी आपके लिए फ्यूचर ऑफिसर सेल चल रही है, जिसमें पास प्रो आपको केवल और केवल 571 रुपये का मिलेगा। उसके अलावा पास प्रो जो मैक्स है वो आपको केवल और केवल 703 रुपये का मिल रहा है। उसके अलावा अगर आप मेरा कूपन कोड PRIB12 यूज़ करेंगे तो आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। अगर यहाँ पे हम बात करें सीजीएल के बारे में, तो आपको सीजीएल के टियर 1 प्लस टियर 2 के 2149 टोटल टेस्ट मिल जाते हैं। इतने टेस्ट आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा है। और उसके अलावा टेक्स्ट बुक ने अपना जो इंटरफेस है वो कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। जो इंटरफेस एसएससी का है वही सेम इंटरफेस आपको प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है। तो इस पर आप जाके प्रैक्टिस करिए। बाकी परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। तो फाइनली जो है आपने देख लिया होगा, नोटिस आपका आ चुका है कि आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो आउट हो चुकी है। उसके अलावा इन्होंने सिटी इंटीमेशन भी दे दिया है, तो अपना जो एग्ज़ाम सिटी है उसको भी आप चेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे सबसे बड़ा कन्फ्यूजन इसी बात को लेके है कि ये सही से एग्ज़ाम करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे, क्योंकि अभी फेज़ 13 का री एग्ज़ाम था जिसमें 59,000 बच्चों का एग्ज़ाम होना था और उस एग्ज़ाम में भी ढेर सारी यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है। तो यहाँ पे किस तरीके से एग्ज़ाम कराएंगे ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और अभी लग रहा था कि ये उम्मीद भी थी कि एग्ज़ाम जो है वो थोड़ा सा पोस्टपोन होगा, लेकिन फाइनली मैंने भी आपको बताया था कि एसएससी अपने एंड से पूरा प्रयास करेगी कि वो एग्ज़ाम जल्द से जल्द करा ले। तो फाइनली इन्होंने जो डेट है वो आपकी अनाउंस कर दी है। अब देखते हैं किस तरीके से एग्ज़ाम कराते हैं, ठीक है। बाकी आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है कि जो पीआईएल जो आप कई मिस्टेक्स की वजह से, सिली मिस्टेक्स की वजह से लिस्ट नहीं हो पाई, तो फाइनली वो लिस्ट हो गई है। उसका जो केस नंबर है वो भी आ चुका है, तो इस पर जो सुनवाई होगी तो उसके बारे में भी अपडेट करेंगे। उसके अलावा इसका क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो कोर्ट पे डिपेंड करेंगी। बाकी पीआईएल जो है उसके लिए, उसके रिगार्डिंग आपके लिए अच्छी अपडेट है कि पीआईएल जो है वो फाइनली आपकी जो है वो यहाँ पे एक्सेप्ट हो चुकी है। उसके अलावा अगर हम बात करें CHSL वाले बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि उनका एग्ज़ाम कब तक होगा, MTS का जो एग्ज़ाम है वो कब तक हो सकता है, कितना उनके पास टाइम है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर कैलेंडर पे को ध्यान से आप देखोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जितने भी एग्ज़ाम है वो सारे के सारे सीक्वेंस में, CGL है, फिर उसके बाद CPO है, फिर CHSL है, फिर MTS है। यानी कि एक एग्ज़ाम अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम है उन सब पे पड़ेगा। तो आपको पता है कि CGL पहले 13 को होना था, 13 अगस्त को होना था, अब 12 अगस्त से, यानी कि 1 महीने का डिले यहाँ पे आपको देखने को मिला है। तो CHSL और MTS में भी आपको 1 महीने के आसपास जो है 1 महीने कुछ दिन का डिले देखने को मिलेगा। यानी कि जो CHSL का एग्ज़ाम है वो आप ये मान के चल सकते हो कि 10 अक्टूबर के आसपास आपका जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो सकता है। उसके अलावा वहीं MTS की अगर हम बात करें तो MTS का भी एग्ज़ाम 25 अक्टूबर से पहले आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है, जो भी आपको टाइम मिला है उसमें अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करते रहो। बाकी अगर आपने अभी तक टेक्स्ट बुक का पास परचेज़ नहीं किया है तो आपके लिए राइट टाइम है पास परचेज़ करने का। परचेज़ करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है,
उसके अलावा अगर आप मेरा कूपन कोड PRAV12 यूज़ करेंगे तो आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। बाकी जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है, इस लिंक के थ्रू ही आपको परचेज करना है। इससे क्या है, जो एक्स्ट्रा चार्जेस है वो आपके डिडक्ट नहीं होंगे। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।